नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे कुछ सामान्य रोगों के बारे में। आज का हमारा जो रोग है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे वो है अतिसार। क्या है? अतिसार, जिसे हम डायरिया के नाम से भी जानते हैं या जिसको हम दस्त के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानेंगे कि जो डायरिया या अतिसार रोग होता है इसका रोग कारक कौन है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अतिसार जो रोग होता है इसका रोग कारक कैम्पिलोबैक्टर तथा इश्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु है। क्या है प्यारे बच्चों? यानी कैम्पिलोबैक्टर तथा इश्चेरिचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग फैलता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि ये कौन से अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों यानी रोगी की आंत को प्रभावित करता है। यानी रोगी की आंत में क्या हो जाते हैं? जख्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जख्म बोल सकते हैं या घाव बोल सकते हैं। ठीक है, जख्म उत्पन्न करता है। तो यानी इसमें रोगी की आंत को ये प्रभावित करता है। अब अगर हम बात करें कि ये इसका संक्रमण कैसे होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाता है, यानी इसका संक्रमण कैसे होता है, तो यानी इसका संक्रमण होता है सड़े गले फल खाने से। यानी सड़े गले फल खाने से इसका संक्रमण होता है। संदूषित भोजन तथा जल से इसका संक्रमण होता है। और तीसरा है सड़ा गला मांस मछली खाने से भी यानी इसका संक्रमण होता है। यानी ये कैसे फैलता है तो बताया गया, सड़े गले फल खाने से फैलता है, संदूषित भोजन तथा जल से, और सड़ा गला मांस मछली खाने से भी ये जो है फैलता है। ओके, अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, इसके लक्षण की, तो यानी ये बताया गया कि इसका लक्षण क्या होता है? पतले पतले दस्त बार बार आना। यानी जब किसी व्यक्ति को अतिसार हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को पतले पतले दस्त बार बार आते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया गया कभी कभी खूनी दस्त भी शुरू हो जाती है। यानी खूनी दस्त भी होने लगती है यानी इस रोग में। और बताया गया है कि निर्जलीकरण होता है, यानी शरीर में जल की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। ऐसी अवस्था को शरीर की ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्जलीकरण कहा जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि निर्जलीकरण के कारण इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो निर्जलीकरण हो जाता है और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। और श्लेष्मा भी बनता है, यानी अतिसार से संक्रमित व्यक्ति को श्लेष्मा भी बनता है। ठीक है, जिसके कारण उसके पेट में ऐंठन भी बनी रहती है। और इसका बचाव व उपचार कैसे करेंगे? तो इसके बचाव व उपचार के लिए कई सारी औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे है एम्पिसिलिन। ठीक है, दूसरा है सिप्रोफ्लॉक्सिलिन, और तीसरा है नॉरफ्लॉक्सिन, और चौथा है कोट्रिमोजाजोल। मतलब ये 4 ऐसी औषधियां हैं जिनका उपयोग हम लोग करते हैं अतिसार के रोग में। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों अतिसार रोग। उसके बाद हमारा दूसरा रोग कौन सा है? प्लेग, जिसको हम लोग ताउन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा दूसरा रोग है जिसको हम ताउन के नाम से भी जानते हैं, और वैसे इसको प्लेग बोला जाता है। अब अगर हम बात करें कि इसका रोग कारक क्या है, तो इसका रोग कारक बताया गया है पास्ट्यूरेला पेस्टिस व एर्सेनिया पेस्टिस नामक जीवाणु होता है। मतलब ये रोग भी यानी प्लेग नामक जो रोग है ये भी जीवाणु के कारण ही फैलता है। ये दोनों रोग जीवाणु के कारण होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसका रोग कारक कौन सा है? पास्ट्यूरेला पेस्टिस और एर्सेनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है। इसका रोग वाहक कौन है? तो बताया गया इसका रोग वाहक जो होता है वो जीनोप्सिला क्योपिस नामक पिस्सू, एक कीट होता है जिसके द्वारा ये यहाँ पर जो पिस्सू होता है ये रोग वाहक का कार्य करता है। और संक्रमण किसके द्वारा होता है, यानी ये फैलता कैसे है? तो बताया गया संक्रमित चूहों व गिलहरी के काटने से फैलता है। कैसे फैलता है? संक्रमित चूहों व गिलहरी के काटने, यानी जो चूहे या गिलहरी से संक्रमित होते हैं उनके काटने से ये जो है रोग व्यक्तियों में फैलता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं जब किसी व्यक्ति को प्लेग हो जाता है? तो बताया गया है कि रोगी को तीव्र ज्वर रहता है, वमन होती है, वोमिटिंग भी होती है, अतिसार मतलब डायरिया भी होता है। ठीक है, और बगल की लसिका गांठों में सूजन आ जाती है। मतलब बगल में कुछ क्या होती है? लसिका गांठें होती हैं। ठीक है, उनमें क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है। ठीक है,
और संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और इंसान जब प्लेग रोग से संक्रमित होता है, ठीक है, ग्रसित होता है, तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो अब इसका उपचार व बचाव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बताया गया है कि प्लेग का टीका लगवाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है प्लेग से ग्रसित है तो उसको क्या करना चाहिए, प्लेग का टीका लगवाना चाहिए। चूहों को मार देना चाहिए, यानी जो संक्रमित चूहे हैं उनको मार देना चाहिए। और टेट्रासाइक्लिन और व स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक्स औषधियों का उपयोग करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम लोग प्लेग से बचाव कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।